डॉक्टर संतोष कुमार उमराव, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज मुझे संघ का आदेश हुआ है विशेष रूप से संघ के विषय में जानकारी देने के लिए, साथ साथ चिकित्सा की भी। तो मैं आज आपको जानकारी के संदर्भ में दूंगा। संघे शक्ति युगे युगे। हर युग में संघ की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। जब हमारा संघ टूटा, या यूं कहिए कि संघ को बर्बाद किया गया और हमारी यूनिवर्सिटी को खत्म किया गया, हमारा खत्म किया गया, हमारे ग्रंथ थे उनको जलाया गया। मतलब जो भी हमारी चीजें थी उसको हर तरीके से नेस्त नाबूद करके हमारी विरासत को खत्म की गई। आज उसकी आवश्यकता पुनः आ पड़ी है। इसलिए हम सब लोग थोड़ा सा जागृत हुए हैं, अभी थोड़ा सा ही जागृत हुए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग आपस में ही एक मत नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब चीजों के लिए हमें बहुत ही त्याग और बलिदान करना पड़ेगा। अगर ये त्याग और बलिदान हम नहीं कर पाएंगे, अपनी सुख सुविधाओं की तिलांजलि नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी ठीक किया है और अपनी सुख सुविधाओं की जीवन के में से समय निकाल करके समाज को संवारने बनाने का प्रयास किया है। ऐसे ही त्यागी तपस्वी पुरुष ही स्वयं युग धर्म को निभाते हुए युग परिवर्तन कर पाए। इतिहास इस बात का साक्षी है। जिस भी समण महापुरुष को हम लें, देखें, हमारे गाडगे साहब को देखें, ज्योतिबा फूले साहब को देखें, शिवाजी महाराज को देखें, जो भी हमारी पुरखे हुए हैं, इधर हम अगर आप देखें, हमारे ललई सिंह यादव को देखें, रामस्वरूप वर्मा जी को देखें, भले ही उन्होंने स्थानीय रूप से काम किया हो, लेकिन उन्होंने संघ को बनाने और संभालने का ही काम किया। उन्होंने उसी विचारधारा को फैलाने का भी काम किया। इसके बाद हमारे माननीय काशीराम जी भी कितने त्याग और तपस्या का स्वयं दिया।
थोड़ी दूर चले, एक रिजल्ट भी मिला, लेकिन उसकी उनकी भी उस विरासत को हम सही नहीं रख पाए। उसको हम स्थिर नहीं रख पाए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारा संघ मजबूत नहीं हो पाया? मजबूत करने के लिए त्यागी तपस्वी कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। तो संघ को मजबूत करने के लिए हमें जरूरत इस बात की होती है कि हम ऐसे कार्यकर्ता तैयार करें जिनके अंदर समाज के प्रति दर्द हो, निष्ठा हो, कार्य करने की क्षमता हो। ऐसे जब हम कार्यकर्ताओं को ढूंढ लेते हैं, एकजुट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। इसके बगैर कोई भी सामाजिक परिवर्तन हम नहीं ला सकते। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब नागासाकी, हिरोशिमा में बमबार्डिंग हुई, तो वहां के कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोग खत्म हुए। वहां की वातावरण में कितना रेडिएशन फैला, जिसकी वजह से आज तक भी वहां अभी वो वास्तविक स्थिति नहीं आ पाई जो आनी चाहिए। लेकिन वहां एक संत पुरुष पैदा हुए जिनको हम कागावा के नाम से जानते हैं। कागावा बेसिकली एक टीचर, और उन्होंने वहां के सिलेबस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, और उस परिवर्तन का परिणाम ये हुआ कि वहां की जो शिक्षा बेसिक हुई, उसके अंदर स्वास्थ्य, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, जिससे आत्मनिर्भर व्यक्ति बन सके, इस तरीके की शिक्षा से पूरे जापान में एक बदलाव हुआ। और वहां देखा गया कि हाई स्कूल के बाद कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। और ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। उसके अंदर नैतिकता, चरित्र निष्ठा, कर्तव्य परायणता जैसे गुण इतने भर दिए जाते हैं कि पूरे देश को वो अपना समझता है, पूरी संपत्ति को वो अपना समझता है, और उसमें क्या सुधार वो कर सकता है, ये बात उसके जहन में रहती है। प्रकृति का संरक्षण भी वो करता है, अपने स्वास्थ्य का संवर्धन भी वो करता है, और अपनी एजुकेशन को भी वो कंटिन्यू रखता है। तो उसके जहन में जो भी विचार होते हैं, उन विचारों को अनुरूप अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, और एक दिशा में ही बढ़ता है, और स्वावलंबी रहता है। जीवन भर वो स्वावलंबी रहता है। ये परिवर्तन कैसे हुआ, इसको हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और उसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है।
हमने ये संघ बनाया, पुरातन संघ था, उसी को हमने झाड़ पोंछ करके जो नियम कहीं गलत दिखे उनको हमने हटाया और 10 गोल्डन नियम को बना करके एक बहुत बड़ा कार्य हमने किया। अब उसकी इम्प्लीमेंट की बारी है। अगर इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम संघ को मजबूत बना लेंगे। ये 10 गोल्डन रूल जो है नित्य प्रति हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत जब तक हम उसको आत्मसात नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वो निरर्थक है। जैसे हमारा संविधान है, संविधान बहुत अच्छा है, पूरे विश्व में उसकी सराहना है, लेकिन उसको पालन करना, पालन करवाना ये बड़ा मुश्किल कार्य हो रहा है। तो महापुरुषों ने कोई चीज दी है, उस विरासत को आज हम सुरक्षित भी नहीं रख पा रहे हैं। ये हमारी ही इच्छा शक्ति है। अगर इस इच्छा शक्ति के अनुरूप हम अपने आप को बना लें, ढाल लें और उसमें एकदम रच बस जाएं कि हमारा एक एक रुआ, एक एक सेल उसी की आवाज करने लगे, तब समझेंगे कि नहीं, हाँ, हमने उस संविधान को अपने अंदर आत्मसात किया है, उस 10 गोल्डन रूल को हमने आत्मसात किया है और उसके अनुरूप हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन में कोई चीज होती नहीं है। इसी के लिए कहा गया प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन एक शब्द इसमें और जोड़ने की जरूरत होती है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर गलत प्रैक्टिस हम किसी चीज की करेंगे, गलत अर्थ उसका हम लगा के चलेंगे, तो हम सफल नहीं हो सकते। कुछ दूर चलेंगे, फिर हम पीछे हो जाएंगे। दृढ़ता के साथ उसका हमें पालन करना है। तो ये जो चीज है, हमारा संघ बना है, आज संघ की बहुत आवश्यकता है। घर घर इसको पहुंचाने की आवश्यकता है। लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आग्रह भी करना है, उनसे कहना ये आपके जहन में रच और बस जाए और प्रयोग में आए। अगर हम प्रयोग में नहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से वही स्थिति होगी कि करनी कथनी भिन्न जहां है, धम्म नहीं पाखंड वहां है। हम बोले कुछ, करें कुछ, ये धम्म नहीं है। जो हम कर रहे हैं वही बोले और जो बोल रहे हैं वही हम करें। भीतर और बाहर एक हो। अगर भीतर बाहर एक नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा दोहरा व्यक्तित्व है और समाज के सामने हम कब तक अपने आप को छुपा कर रखेंगे, ये हो नहीं सकता। एक न एक दिन आपकी वो कमियां उजागर होंगी ही जो आप छुप के करने की कोशिश करते हैं, या दिल के अंदर मैल रख करके करते हैं, या दिल के अंदर द्वेष भाव रख के करते हैं, या राग रख करके करते हैं। तो निश्चित रूप से आप समाज को सही दिशा नहीं दे सकते। समाज को सही दिशा देने के लिए आपको स्वयं को भीतर बाहर एक होना पड़ेगा। अगर एक होंगे, आपकी वाणी में वो ताकत आएगी, अपने आप ही ताकत आएगी
आप बोलेंगे क्विट इंडिया, तो क्विट इंडिया हो जाएगा। आप बोलेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो लोग समर्पित होकर के आपके साथ खून देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन पहले आपको स्वयं उदाहरण बनना पड़ेगा। स्वयं आपको जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा। स्वयं आपको त्याग और बलिदान करके दिखाना पड़ेगा। हम दूसरों से अपेक्षा करें वे त्याग कर दे, अपने आप को उत्सर्ग कर दे, बलिदान कर दे, हम उसके लिए स्वयं तैयार ना हो, आगे चलने के लिए तैयार ना हो, तो असंभव है। तो किसी कार्य को करने के लिए पहले हमें अपने आप को के लिए मजबूत बनना पड़ेगा, और लोगों को तब हम अगर बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो भी, सामने वाला भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हम अगर सुख सुविधा को उपभोग स्वयं कर रहे हैं, तब दूसरों से सुख सुविधाओं को त्यागने के लिए नहीं कर सकते। तो पहले अपनी खुद की सुख सुविधाओं की हमें तिलांजलि देनी पड़ेगी। इसके बाद ही हम दूसरे से कह सकते हैं कि आप अपने सुख सुविधाओं को छोड़ें, लग्जरी लाइफ को छोड़ें, खान पान में बदलाव करें। अगर ये सब बदलाव स्वयं हम करते हैं तो ही हमारी वाणी में ताकत आएगी। तभी हम किसी को कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा करना चाहिए। हमारा जो प्रशिक्षण शुरू हुआ हमारे संत साहेब रतिलाल देसाई जी के द्वारा, माननीय कटकेसर के द्वारा, या अन्य हमारे संत महापुरुषों के द्वारा जो भी शुरुआत हुई है, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। क्योंकि जब तक हमारे इस तरीके की ट्रेनिंग से गुजरेंगे नहीं व्यक्ति, तब तक उनको पता ही नहीं होगा हमारी कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए। उस कार्य पद्धति को पहले स्वयं में उतारना है, स्वयं में आत्मसात करना है, फिर फील्ड में जाकर के उसका इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जब आप स्वयं अपने खान पान को ठीक करते हैं, अपनी बोली भाषा को ठीक करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करते हैं, आप अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को ठीक करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी अपने आप डेवलप होती है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपके अंदर अपने आप मैग्नेटिक पावर आती है। फिर आप जो बोलते हैं वो अंदर से बोलते हैं, करनी कथनी में एकता होती है, एक रूपता होती है, तो उसका प्रभाव अपने आप पड़ता है। तो इस तरीके के व्यक्तित्वों को हमें जरूरत है, इस तरीके के समर्पित कार्यकर्ताओं की हमको जरूरत है, ऐसे स्वयं सेवकों की हमें जरूरत है। अगर ये हम कर सकें तो निश्चित रूप से हम पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में छा सकते हैं। दूसरा, आज का जो समय है, ध्वंस और निर्माण दोनों एक साथ हो रहा है। ये परिवर्तन बेला है, बदलाव के क्षण है, और बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पर हम खड़े हैं। मानवता एकदम क्रिटिकल पॉइंट पर खड़ी है। ध्वंस या जीवन, ध्वंस या जीवन। ऐसी स्थिति में अगर कोई इसी सिरफिरे के हाथ में ये बागडोर हो जाती है, तो निश्चित रूप से हमको पतन के गर्त में ले जा सकता है, देश को भी पतन के गर्त में ले जा सकता है। विश्व पटल पर
हमारी स्थिति को खराब कर सकता है। आज भी हमारा देश सब लोगों की निगाह में है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध ने जो समस्त एशिया में भूखंड में महान सम्राट अशोक ने जो काम किया था, आज लोगों को वो इतिहास मालूम हो रहा है। और बुद्ध की वाणी त्रिपिटक विनय पिटक के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। और बुद्ध की वाणी ही एक ऐसी वाणी है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकती है। समता, बंधुता, एकता, दया, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, सद्भावना, ये दिव्य गुण अपने आप ही जो प्रकृति प्रदत्त हैं वो अपने आप उजागर होंगे और समता, बंधुता, एकता की बात अपने आप आएगी। किसी ने परिकल्पना किया है कि एक राष्ट्र होगा, एक भाषा होगी, एक संस्कृति होगी, एक करेंसी होगी। ये किसी की परिकल्पना जरूर हो सकती है, लेकिन यह यथार्थ भी हो सकती है। बहुत सारे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां भी इस भारत के लिए हुई हैं कि पूरब से सूर्य का उदय हो रहा है तो समस्त विश्व में प्रकाश फैलाएगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, समता, बंधुता, एकता का प्रकाश होगा और सब लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे। ये भले ही भविष्यवाणी हो, लेकिन ये भी चरितार्थ हो सकती है और आने वाले समय में होने की संभावना भी बन रही है। तो आज का वो समय है कि हम चेत जाएं, जागरूक हो जाएं और ये जो श्रेय है ये हम ले सकते हैं। लेकिन उस श्रेय को लेने के लिए हमें त्याग और बलिदान करना ही पड़ेगा। त्याग और बलिदान के बगैर कुछ हासिल होता नहीं है। हम सोचे कि हम सुख सुविधाओं का जीवन भी जिए, दुनिया की धन संपत्ति को समेट करके रखें, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। समाज के लिए हमें अपने आप को उत्सर्ग करना पड़ेगा। उत्सर्ग के बगैर काम बन नहीं सकता है। जब तक आपका त्याग और बलिदान समाज नहीं देखता, तब तक उसको प्रेरणा नहीं मिलती। आप देखें, शहीद भगत सिंह, बिस्मिल, जो भी हुए हमारे, उनका त्याग और बलिदान कितना काम आया कि अंग्रेजों को यहां से जाना ही पड़ा। भले उनका दिखावा रहा हो, लेकिन फिर भी वो समर्पित होने के लिए तैयार थे और उन्हें वो करके दिखाया जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो शायद ही कोई कर पाए। जो भी महापुरुष हमारे हुए हैं, उनका इतिहास यही बताता है कि उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि दी, समाज को देखा और समाज के उत्थान के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। तो आज जरूरत इसी बात की है कि हम ऐसे कार्यकर्ता तैयार करें, ऐसे अपने लोग तैयार करें, भले ही वो गृहस्थ हों, उपासक हों, उपासिकाएं हों। आज ये हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी हम बटे हुए हैं। बटे होने के कारण ही हम पिट रहे हैं। अगर हम ये सब एकजुट हो जाएं, हमारे कवि भी हैं, लेखक भी हैं,
साहित्यकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, हर स्तर के व्यक्तित्व हैं, लेकिन हम सब एकजुट नहीं हैं। हर आदमी अपनी सुख सुविधा में लगा हुआ है। यही कारण है कि हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके समाज समर्पित जीवन जी रहे हैं, समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं, एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी वो छुटपुट हो रहा है। यही कारण है कि हमारी पिटाई भी हो रही है। हम एकजुट न होने के कारण ही हमारी पिटाई हो रही है। आए दिन कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाता है। अगर एकजुट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जब लोगों को मालूम होगा कि हमारे समर्थ संघ के लोग, अगर उनके किसी कार्यकर्ता के साथ कोई वारदात होती है तो तुरंत सब लोग एक्शन में आ जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत हमारी होती है। ये ताकत दिखाने की भी जरूरत है, लाठी डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, केवल एकजुट होकर के वहां पहुंचने की जरूरत है। कोई नारेबाजी भी करने की जरूरत नहीं है, केवल एकजुट होकर के वहां पहुंचने की जरूरत होती है। ये सब अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके लिए जो हमारा यहाँ पोर्टल पर एक प्रयास चल रहा है शरीर को स्वस्थ रखने का, वो भी इस पोर्टल की स्थिति को देख करके समर्थ संघ में मैंने योगदान देने की कोशिश की है। छोटी सी पहल है मेरी। उम्र का तगाजा जरूर है, लेकिन इस उम्र के पड़ाव में भी मैं कोशिश यही करता हूं समर्थ संघ की अधिक से अधिक मैं सेवा कर सकूं। उसमें मैं अब अपने जीवन को निरर्थक अनावश्यक कार्यों में नहीं लगाना चाहता। अगर मेरी प्रेरणा से नौजवान आ जाते हैं, समर्थ संघ में आकर के काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य संवर्धन से लेकर के हर चीज की फिक्र समर्थ संघ करेगा, कर रहा है। हमसे जो सहयोग बन सकेगा उसको भी हम आर्थिक सहयोग के रूप में भी देते रहेंगे, क्योंकि हमारे घर परिवार के अंदर ये भी मुहिम बच्चे लोग चला रहे हैं कि गरीब 30 बच्चों को लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, उनमें से पूरा आर्थिक सहयोग उनको दिया जाता है। इंटरव्यू के लिए यहाँ घर पे रख करके उनकी पूरी ट्रेनिंग प्रॉपर की जाती है, और उस 30 बच्चों में से 10-12 बच्चे हो ही जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, जिसको भी लोगों को जानकारी कम लोगों को है, लेकिन फिर भी ये आज 7-8 साल से कार्य हो रहा है। सैकड़ों बच्चे हो भी चुके हैं। तो ये धीरे धीरे एकजुटता का परिचायक है, समाज को उठाने का एक प्रयास है। अगर इस तरीके के कार्य हम अपने स्वयं के संसाधनों से कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमें आपको करना चाहिए। जैसे अभी हमने लखनऊ में रविदास मंदिर, जो बड़ा ही दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ था, अराजक तत्वों का कब्जा था, उसको हटा करके समर्थ संघ ने उस पर बहुत सारा निर्माण कार्य करा दिया, अपने हाथ में उसको ले लिया। अब वहां ऐसी व्यवस्था हो गई है 10-20 लोग आकर के वहां रह सकते हैं आराम से।
सारी सुविधाओं की व्यवस्था वहां कर दी गई है। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं भी हम आपको करनी है, जुटानी है, जिससे हमारे समर्थ सभी भाई बहन जहां भी जाएं उनको एक ऐसा स्थान हो जहां बिना किसी शुल्क के वो रह सकें और उसका लाभ उठा सकें। और इसके साथ जब भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलती है कोई बाहर से आता है तो उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखता है। तो इससे हमारा समर्थन बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो एक स्थान हमें जरूर ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे हमारे अंबेडकर भवन है, बुद्ध विहार हैं, उनको हमें इस बात के लिए खोल देना चाहिए कि हमारे जो गरीब बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जिनको कहीं रहने की व्यवस्था नहीं बन रही है, उनके लिए भी हमें व्यवस्था करते रहना चाहिए, जिससे वहां रह के उसका जो लाभ उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उनके जहन में भी ये बात आएगी कि हमें भी इस संस्थान के लिए योगदान अपना करना चाहिए, और वो निश्चित रूप से आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहां भी किसी प्रकार की पार्टी बंदी नहीं होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे ही एकाधिकार आता है तो वो व्यक्ति बहुत ही समझने लगता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो भी वहां हमारे अपने कार्यकर्ता हों, उनको इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी व्यक्तिगत विशेष का वहां आधिपत्य ना होने पाए। इस बात का सदैव हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा आज का विशेष संदेश अपने भाई बहनों के लिए है। अब हम थोड़ा स्वास्थ्य के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा है कल जो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, अर्थराइटिस के विषय में जानकारी मैंने दी थी, और उसके खान पान के विषय में। तो जिस राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ होते हैं वो राष्ट्र कभी गुलाम नहीं होता है। तो स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो इसकी सोच अपने आप अच्छी होती है। आज जो कहा गया है सब 90% साइकोसोमेटिक रोगी हैं, तो उसके पीछे यही रीजन है। हमारे अंदर लोभ मोह राग द्वेष का ऐसा छाप पड़ी हुई है कि जिससे हम बाहर नहीं आना चाहते। अगर इस चीज से हम बाहर निकल आएंगे तो इसका भी प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इसलिए हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, यही हमारी परिकल्पना है। इस पर अगर हम चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। कल मैंने बताया था कि आज हम इसी के विषय में एक विशेष टाइम टेबल की चर्चा करेंगे। चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अर्थराइटिस के बहुत रोगी आते हैं। स्लिप डिस्क के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, सीआरपी के, सी रिएक्टिव प्रोटीन वाले, ऐसे रोगी बहुत सारे आते हैं। मात्र खान पान के टाइम टेबल से ही काफी परिवर्तन उनके अंदर आता है। चिकित्सा लेने की तो जरूरत है, और एक बार अगर प्राकृतिक चिकित्सा में व्यक्ति आ जाता है तो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकता है। तो इसके लिए हम पूरा टाइम टेबल सुबह से लेकर शाम तक का बताते हैं, जिसमें आपका पीएच वैल्यू भी बदलेगा ब्लड का, जो
एसिडिटी है वो भी ठीक होगी, थायराइड भी ठीक होगी, लीवर भी ठीक होगा, और हर प्रकार के अर्थराइटिस भी ठीक होंगे। अर्थराइटिस केवल देखने में हाथों पैरों में होता है ऐसा नहीं है, ये लंग्स में भी होता है, किडनी में भी होता है। जब लंग्स किडनी, वहां भी ये पहुंच सकता है, हार्ट में भी पहुंचता है। तो इसको ठीक रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सुबह उठ करके हमें पानी पीना है। एसिडिटी को कम करने के लिए एलोवेरा जेल, रेड एलोवेरा, कुछ भी है, तो उसको हम कम से कम सुबह 50 ml खाली पेट बिस्तर से उठते ही ले लें, बिना कुल्ला मंजन ब्रश किए हुए। सलाइवा आपका अंदर जाना ही चाहिए। ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में पेंटिंग का काम करेगा, कई स्क्रचेज हैं उनको ठीक करेगा, गैस फॉर्मेशन से आप बचेंगे, एसिड को अपने आप में न्यूट्रलाइज करेगा, और पूरे कहीं स्क्रचेज हैं उनको बाहर करेगा, टॉक्सिन को बाहर करेगा। आधा घंटे बाद मेथी का पानी, 1 चम्मच मेथी ना अच्छे से धो करके भिगो दें 1 गिलास पानी में, सुबह चम्मच से चलाकर छान लें, पानी पी लें। मेथी ब्रेकफास्ट के समय खाएं। खाली पेट केवल मेथी का पानी और 2 गिलास 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। इससे आपके स्टमक की धुलाई सफाई होती है, पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में पानी घूम के जाता है, तो वहां से बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर करने का काम करता है। और यूरिन के माध्यम से जो सुबह पीला गंदा पेशाब हुआ था बदबूदार, दोबारा 1 घंटे बाद जब यूरिन होगा तो एकदम साफ होगा, अच्छे फ्लो के साथ होगा। इसके बाद आप कटी स्नान करें, टब बाथ, हिप बाथ, ये जो भी है ये करें। इसके बाद 1 घंटे मेहनत करें। मेहनत का मतलब आसन व्यायाम बहुत जरूरी है। आसन व्यायाम फिजिकल एक्सरसाइज है थोड़ी बहुत, लेकिन वो मसल्स बिल्डिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। ये नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन एक्सरसाइज है। तो इससे आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, हर जॉइंट आपका खुलना शुरू हो जाएगा। और मेथी के पानी से कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलता है, वायु विकार भी ठीक होता है, दर्द में भी आराम मिलता है, शुगर लेवल को भी ठीक करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका आसन व्यायाम हो गया, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया। इसके लिए हमें अपने आप को कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय अपने आप को देना ही है। ये तभी संभव हो सकता है जब आप 10:30-11 बजे सो जाएं और 5 बजे जग जाएं। अगर ये 6 घंटे की नींद की आसन व्यायाम जब करने लगते हैं तो आपकी चयापचय की क्रिया ठीक होती है, फिर ज्यादा सोने की जरूरत नहीं होती। लीवर आपका ठीक होने लगता है तो फैटी लीवर से नॉर्मल स्थिति में आने लगता है, तो भी ज्यादा नींद लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो 2 घंटे आपको मिल रहे हैं, ये अपने लिए समय देना है। लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है ये सब करने का, लेकिन जब करना शुरू करते हैं, समय से आपको अपने आप को बांधते हैं, एक अनुशासन में बांधते हैं, तो निश्चित रूप से समय भी आपको निकल आता है। जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने समय को बांध के रखा है, हर काम समय से किया है। समय के साथ ढीला पोलापन नहीं अच्छा होता, इसलिए समय से काम करना शुरू कर देंगे तो हर काम आपका टाइम बाउंड हो जाएगा, समय से बन जाएगा, और आपको हर चीज के लिए समय मिलेगा, पढ़ने के लिए भी समय मिलेगा, सामाजिक कार्य के लिए भी समय मिलेगा। ये सब फुर्सत होने के बाद आप ब्रेकफास्ट लें 8-9 के बीच में,
ब्रेकफास्ट में अगर शुगर नहीं है तो जो 2 अंजीर 20-25 मिनट का 3-4 खुबानी रात में धो के भिगो दें, इसका पानी भी पी लें और इसको चबा के खा लें। ये आपकी एसिडिटी को कम करता है, पीएच वैल्यू को ठीक करता है, लीवर को ग्लूकोज देता है, तो फैटी लीवर भी आपका ठीक होता है। तो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब कुछ हो जाता है। अंजीर मुनक्का खुबानी के बाद ताजा फल पर्याप्त मात्रा में मौसम का लें। अमरूद के सीजन में भरपूर अमरूद खाएं, पपीता के सीजन में भरपूर पपीता खाएं, खरबूजे के सीजन में खरबूजा खाएं। जो भी फल का सीजन हो, जो आसानी से उपलब्ध हो, लोकल हो, वही फल प्रयोग करना है। ये जरूरी नहीं कि आप महंगे फल ही खाएं, जो भी आपके मार्केट में लोकल के फल उपलब्ध हैं उन्हीं फलों को हमें प्रयोग करना है। इसके बाद भी अगर आपको जरूरत ब्रेकफास्ट की है तो दलिया या ओट्स सब्जियां डाल के पका लें और उसमें भुना पिसा जीरा, काली मिर्च, मेथी पाउडर, धनिया पाउडर, हरा धनिया, ये सब मिलाकर के दलिया या ओट्स पका लें, इसको भी खाएं। 30-40 ग्राम मूंग को भिगो दें, 12-14 घंटे भीगने दें, पानी से निकाल कर रख दें, स्प्राउट हो जाएगी। इस मूंग को भी चबा के खाएं, इससे इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन मिलेगा, बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा और इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये आपका ब्रेकफास्ट बहुत ही रिच ब्रेकफास्ट है और थोड़ा सा भी है, तो पेट में ओवर ईटिंग भी नहीं होगी, पेट का फुलाव भी कम होगा, लेकिन कंडेंस फॉर्म है इसलिए पूरा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा और न्यूट्रिशन के साथ पूरी एनर्जी देगा और किसी प्रकार का शरीर के अंदर टॉक्सिन बनाने का काम नहीं करेगा, एसिडिटी भी नहीं होने पाएगी। इसके बाद दोपहर का भोजन आता है। दोपहर के भोजन में हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में हो, सीजनल हो। कोशिश करें कि जिन सब्जियों में पेस्टिसाइड के प्रयोग, कीटनाशक के प्रयोग ज्यादा हो रहे हैं, ऐसी सब्जियां ना हो, जैसे लौकी है, कद्दू है, करेला है, कच्चा पपीता है, कच्चा केला है, ये तरोई है। ये सब्जियों में ज्यादातर परवल है, कुंदरू है, इनमें किसी प्रकार के कीटनाशक के प्रयोग नहीं होते हैं ज्यादातर। ये सब्जियां अगर आप ले रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, इसमें तेल मिर्च मसाला कम से कम प्रयोग करें, हल्दी जीरा भूनने भर के लिए चिकनी रहे, बाकी ऊपर से ही आप हल्दी, भुना पिसा जीरा, काली मिर्च, मेथी पाउडर, धनिया पाउडर, प्याज, लहसुन सब ऊपर से ही डाल दें सब्जी के साथ। तो इस तरीके के अगर भोजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तेल चिकनी कम से कम प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तेल और चिकनाई से भरपूर भोजन आप तेल में फ्राई करते हैं तो देर से हजम होने वाला भोजन होता है, इसलिए हमारा लीवर, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 हो जाता है। इसके बाद लीवर फाइब्रोसिस भी होता है, एसिडिटी को जन्म देता है, जिससे हमें अर्थराइटिस भी होता है। इसके साथ हम दोपहर में भी फल और सलाद भी लें। सलाद में गाजर, प्याज, खीरा, ककड़ी, जो भी है उपलब्ध है उसको भी हम जरूर लें। इसके बाद शाम को 5 बजे सुबह 3 अंजीर 30 मिनट का धो करके भिगो दें, शाम को पानी से निकालकर मिक्सी में ग्राइंड करें। जिस पानी में हुआ है बाद में फिर पानी डाल के ग्राइंड करें, कपड़े या छन्नी से छान ले, गिलास जूस तैयार हो जाएगा अंजीर मुनक्के का। ये शाम को ऑफिस से आने के बाद 5-6 बजे ले लें। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है,
लीवर को तुरंत ताकत मिलती है। आप देखेंगे 5-10 मिनट में आपकी थकान सब मिट गई। ये क्या हो गया? पूरी एनर्जी मिल गई आपको, पूरा ग्लूकोज मिल गया, लीवर को ताकत मिल गई, लीवर अपने काम में लग गया। वो अच्छे से फिर आगे वाला भोजन को भी हजम कर सकेगा। अंजीर मुनक्के का जूस लेने के बाद अगर डायबिटीज है तो सब्जियों का सूप लें या जौ का सत्तू लें। गर्मियां है, जौ का सत्तू बहुत ही अच्छा है, जिसमें काली मिर्च, काला नमक, भुना पिसा जीरा, थोड़ा सा नींबू भी इसमें डाल सकते हैं, 2-4-10 बूंद, थोड़ा सा 1-2 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। ये पेय बहुत अच्छा है गर्मियों के लिए। अब जैसे बेल का सीजन है, तो बेल को भी आप मसल करके पानी में और सूप की छन्नी से रेसा मोटा बीज निकाल दें। इसमें कोई चीज मिठास डालने की जरूरत नहीं है। 1 गिलास अगर ये बेल का शरबत आप पी लेते हैं तो कोलाइटिस, एमीबियासिस तो ठीक करेगा ही, अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी ठीक करेगा, आईबीएस को भी ठीक करेगा, और बेल के शरबत से आप तरोताजा भी हो जाएंगे। पेट का इरिटेशन कम होगा, पेट की गर्मी भी शांत होगी, आपका माइंड भी काम एंड कूल रहेगा। अब इसके बाद अगर कटी स्नान की व्यवस्था है तो टब बाथ ले लें, 1 घंटा टहलने निकल जाएं। 1 घंटे टहलने से क्या होगा, आपको थोड़ा शारीरिक श्रम भी हो जाएगा, श्वास प्रश्वास की क्रिया भी सही हो जाएगी। प्राणायाम ध्यान करें। 8 बजे कम से कम आप 7-8 बजे खाना खा लें। खाना शाम का हल्का ही रखें। 1-2 चम्मच इसबगोल की भूसी 1 कप दूध के साथ ले लें। इसबगोल की भूसी कोई दवा नहीं है, ये पेट के अंदर इरिटेशन को कम करता है, पेट को बांध के रखता है, सुबह को स्टूल जो है स्मूथली पास आउट कर देता है, देर नहीं लगती है, किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं होता है, ज्यादा देर बैठना नहीं पड़ता है। ये आपके भोजन की दिनचर्या है। अगर पेट साफ नहीं हुआ है तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। छोटी अरहर का चूर्ण भी आधा चम्मच अकेले ले सकते हैं, या त्रिफला बटी गोलियां आती हैं उनको भी 2 गोली गर्म पानी से ले सकते हैं सोते समय। तो आपका सुबह कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एमीबियासिस सब एकदम से पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आधे से अधिकांश बीमारियां कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एमीबियासिस से ही होती हैं, इसलिए इसको भी हमें दूर करना है। तो ये तो आपकी दिनचर्या हुई। और सोने के पहले हमें 10 मिनट का मिनी आनापान ध्यान साधना जरूर करनी। और पहले फिर सीधे लेट जाएं, लेट करके सांस पर ही ध्यान देते हुए आप सो जाएं, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 5-6 घंटे के अंदर ही नींद आपकी पूरी हो गई। क्योंकि गहरी सांस आपकी चलती रहेगी, तो सांस का काम आपका रेगुलर बना रहेगा, खर्राटे भी आपके कम होंगे, गहरी नींद में रहेंगे, स्वप्न लोक में नहीं जाएंगे। सुबह उठेंगे तो फ्रेश होकर के तरोताजा होके उठेंगे, कोई भारीपन, अकड़न और जकड़न नहीं होगी। तो ये दिनचर्या अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका काम में मन लगेगा, फिर समर्थन की बात भी आपके जहन में जाएगी, दिमाग में जाएगी, और समता, बंधुता, एकता के प्रति भी आप जागरूक रहेंगे और काम अच्छे से करना शुरू करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि।